एक रस्सी है जिसका एक सिरा ख्वाहिशों ने पकड़ रखा है और दूसरा औकात ने, और इसी खींचातानी का नाम जिंदगी है। तो जो हाँ, नमस्ते, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कोशिला, झारखंड रांची से। आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए मिनी ब्लॉग में। तो अभी हो रही है पैकेजिंग। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ हो गए हैं सारे बच्चे रेडी, हम भी हो गए हैं रेडी। यहाँ पे मेरा छोटा शैतान, बड़ा शैतान और दीदी की बेटी, बेटा और दीदी जा रही है। सोनल नहीं जा रही है क्योंकि है वो 10th क्लास में अभी है, उसके ट्यूशन वगैरह पढ़ाई वगैरह पे उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है थोड़ा सा, तो इस वजह से वो नहीं जा रही है। और अभी हम लोग अपने 11 नंबर के बस पकड़कर निकल पड़े हैं 3 पहिया वाहन पकड़ने के लिए। और यहाँ का मौसम था बहुत ज़्यादा अच्छा क्योंकि अभी शाम के बज रहे थे करीब 6। दिन में तो इतनी तेज़ धूप थी कि बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो इस वजह से हम लोगों ने शाम में जाने का प्लानिंग किया। कहाँ कहाँ, ये मैं आप लोग को ब्लॉग के अभी लास्ट में बताऊंगी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करना पड़ रहा था इंतज़ार, और बच्चों को तो बिल्कुल भी सब्र भी नहीं हो रहा था कि कब आएगी ऑटो, कब आएगी ऑटो। ऑटो तो आ रही थी पर हमें जहाँ तक जाना था वहाँ वो नहीं जा रही थी। तो फाइनली यहाँ पे कुछ देर बाद हमें ऑटो मिल गई, हम ऑटो में बैठ चुके हैं। ये रहा मेरा छोटा शैतान अपनी बड़ी मम्मी के गोद में, और पीछे शैतानों की टोली। तो बच्चों को ना ऑटो में पीछे ही बैठना पसंद है, पता नहीं क्यों, शायद नज़ारा देखने में उन्हें अच्छा लगता होगा और उन्हें मज़ा भी आता होगा। और पर इस ऑटो की एक ख़ास बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि पीछे इस तरह का एक सीट बेल्ट दिया हुआ था जो बच्चों को लिए अच्छा था, काफ़ी सेफली लग रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ऑटो की ये चीज़। यदि इसके बाद देखिए करीब आधे आधे घंटे नहीं बोलेंगे, करीब 20-25 मिनट का एक ऑटो हम लोग सफ़र करने के बाद दूसरे ऑटो में चढ़ गए थे, और ये ऑटो बहुत ही ज़्यादा हमें उछाल उछाल के ले गया। और इस ऑटो में भी करीब हम लोग आधा घंटा का सफ़र करने के बाद पहुंच चुके थे अपनी मंजिल की ओर। तो यहाँ पहुंचने के बाद हमें लग गई थी भूख जोरों की। तो यहाँ पे आ गए थे एक दुकान पे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी समोसा चाट मिलता है। ये देखिए, हरी चटनी, लाल चटनी, इमली की चटनी और छोला और गर्मा गर्म समोसे। यहाँ का जो समोसा चाट है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मन तो कर रहा था कि यहीं पे खा लूँ, पर हो रही थी बहुत ज़्यादा लेट, तो नहीं खा सकती थी। इसी के लिए हम चल पड़े फिर वापस समोसा और समोसा चाट की सारी सामग्रियों को लेके। और यहाँ बच्चे टूट पड़े थे चॉकलेट पे, तो यहाँ पे मैं उन्हें डांट रही थी कि सबको केवल एक ही चॉकलेट मिलेंगे। तो वे बच्चे मुझे बहुत भयानक घूर रहे थे बुरी नज़रों से। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल पड़े, और करीब 15-20 मिनट का सफ़र और है वो हम लोगों ने किया पैदल मार्च। जी हाँ, तो इतनी ज़्यादा लेट हो चुकी थी कि स्ट्रीट लाइट वगैरह जल चुकी थी, इस वजह से हमें नहीं लग रहा था डर। और फाइनली देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं। वो रहा जो ब्लू गेट है ना, सॉरी ब्लू कलर का खिड़की दिखला रहा है ना, वो है मेरा घर, मीन्स कि हमारा मायके, मेरा और मेरी दीदी का मायके और बच्चों का नानी घर। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं अपना मायके, और बच्चे तो हो रहे हैं बहुत खुश। और सबसे पहली बात मैं बता दूं, जो शुरू की जो लाइनें मैंने कही थी ना, वो क्या था कि हम ठहरे मिडिल क्लास फैमिली, तो हमारी जो ख्वाहिशें हैं ना, वो भी हमारी औकात की ही तरह होती है। एकदम मीडियम मीडियम बोले तो एकदम, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे ही हम अपना ना खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, हमें ज़्यादा चीज़ों की ख्वाहिश नहीं होती है। जैसे बच्चे को बोलिए तो बच्चे नानी घर के जाने से, कोई भी, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो चाहे हाई क्लास फैमिली, सब बच्चे खुश हो जाते हैं ना। तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि बच्चों को अपने लिमिटेड चीज़ों में ही खुश रखें, और हम लोग भी खुश रहें। और यहाँ देखिए पहुँच के यहाँ पे सबसे पहले बात सड़ाका हुआ, खूब गप सड़ाका हुआ, और फिर मैंने मस्त एकदम सबके लिए समोसा चाट बनाया, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और उसके बाद समोसा चाट खाने के बाद हम आ गए थे खाना बनाने के लिए, हम और मीन्स मेरी दीदी। तो मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बना रही थी और दीदी बना रही थी पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पनीर पसंद है और उनके हेल्थ के लिए भी। तो बहुत दिन से हम लोग नहीं खाए थे, तो पनीर की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे दीदी का बेटा है रितेश, जो कि ना कुछ स्टंट दिखा रहा था, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सैनिटाइज़र लेकर आया, सैनिटाइज़र को अपने हाथों में मला, उसके बाद अचानक से माचिस की तिल्ली लगा लिया, और उसके बाद आग लगा दिया उसने उसने उसके बाद जो उसने हमारी डांटें सुनी है, बहुत ज़्यादा ये डांट सुना, उसके बाद बोला कि नहीं नहीं, अब से मैं यह नहीं करूँगा। मतलब पता नहीं वो कहीं देखा था कि इस तरह के करने से आग नहीं लगता है, आग लगता है पर कुछ जलन नहीं होता इस तरह का। तो लेकिन उसे बहुत भारी डांट पड़ी थी कि इसके बाद से भी नहीं करोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब बच्चों को यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करा दे रहे हैं डिनर, और यहाँ पे सारे बच्चे ना एक छोटा सा मोबाइल देख रहे थे, उसी में सारे कार्टून वगैरह देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे घर का जो बड़ा सा टीवी है वो हो चुका था ख़राब। और यहाँ पे मैं आपको दिखला दे रही हूँ, ऊपर है मेरे
पापा मतलब मेरे बाबा मीन्स कह सकते हैं, मेरे पिताजी का फ़ोटो है। तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी, पर कोई नहीं। और धीरे धीरे अब हम लोग का आदत हो रहा है। तो फाइनली अब देखिए, अब हम लोग का भी डिनर का टाइम हो गया है। तो टेस्टी बना था, पनीर और रोटी की सब्ज़ी, बहुत ही अच्छा लगा था। तो चलिए आज का ब्लॉग यही तक था। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको अपना मायका का दिखाऊंगी।